इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जून का महीना योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती लेकर आया है। योगी ने 1 महीने में यूपी के 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा है। ये योगी का मिशन है और आपको बता दें, इतना बड़ा मिशन, टारगेट को पूरा करना, इतना बड़ा चैलेंज हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए क्या तैयारियां हैं, इस ग्राउंड रिपोर्ट से आप समझिए। योगी सरकार का सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया है। 22 करोड़ की आबादी वाले सूबे में 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है अपना सबसे बड़ा मिशन 2022। और इस मिशन की पहली सीढ़ी है जून के महीने में 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन। जरा देखिए यूपी में योगी के लिए चैलेंज क्या है। भारत की 17% आबादी यूपी में रहती है। यूपी के 75 जिलों में कुल 97,941 गांव हैं। यूपी में कुल 915 शहर और कस्बे हैं। यूपी में शहरों से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। दूर दूर तक गांव में जाकर एक एक शख्स को वैक्सीन लगानी होगी। गांव में वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैलने से भी रोकना होगा। यूपी के शहरों में वैक्सीनेशन ड्राइव अब रफ्तार पकड़ने लगी है। लखनऊ के इमामबाड़ा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और इकाना स्टेडियम में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आज से शुरू हो गई है। लखनऊ का ये मशहूर छोटा इमामबाड़ा है। लखनऊ जो कोई भी आता है, शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस छोटे इमामबाड़े में ना आता हो। हमेशा यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन आज जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये उन लोगों की है जो यहाँ पे कोरोना वैक्सीन लगाने आए हैं। आज से यहाँ शुरुआत हुई है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश हमारे साथ हैं। जिस तरह से लखनऊ में हम देख रहे हैं, आपने केडी सिंह बाबू स्टेडियम, इकाना और इमामबाड़े में शुरुआत की है। इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, ये तीनों बड़े मेगा वैक्सीनेशन कैंप्स हैं और यहाँ पर हमारी प्रतिदिन की क्षमता 11,000 की एडिशनल कैपेसिटी दी गई है। हमारे दूसरे वैक्सीनेशन कैंप्स के अलावा लगाए गए हैं और यही हम लोग की कोशिश है शासन के निर्देशों में कि हर एक व्यक्ति चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेटेड हो। मैं अहियागंज से आया हूँ। अच्छा, इमामबाड़े में कैसे आए आप? और आज मैं अपॉइंटमेंट था वैक्सीनेशन का। हाँ, पहले कभी आए थे इमामबाड़ा? नहीं, फर्स्ट टाइम पहली बार आए। टीका लगवाने आए जी। बड़ी जगह खुली हुई यहाँ। एक्चुअली मैम मेरा एरिया यहाँ पे करीब में ही है, तो मेरा जो सिलेक्शन किया तो इमामबाड़ा सिलेक्शन कर लिया। एक्चुअली तो दूर पड़ता है वो। एक्चुअली मेरा कोई है भी नहीं, तो बच्चों के साथ लेके भी आना पड़ा मुझे। अच्छा है, थोड़ा सा खुला हुआ है कोई? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा वेंटिलेशन भी सही है। लखनऊ का ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। सालों से इस स्टेडियम का इस्तेमाल क्रिकेट मैच, हॉकी मैच के लिए किया जाता था या खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पर रोजाना 10,000 से ज्यादा टीके लगाए जाएंगे। सुबह से ही यहाँ लंबी लंबी कतारें लग गई हैं टीके लगाने वाले की। यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटर्स, बूथ्स बनाए गए हैं। एक तो 18 से 44 साल के लिए टीकाकरण की साइट है जिसमें 4 बूथ हैं और दूसरा 45 प्लस के लिए है और उसमें भी 4 बूथ हैं। जरा सोचिए ये चैलेंज कितना बड़ा है। 30 दिनों में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का मतलब है कि यूपी में हर दिन 3,33,000 लोगों को वैक्सीन लगानी होगी। यूपी में वैक्सीनेशन के लिए कई ब्लॉक्स बनाए गए हैं। जैसे सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए भी अलग वैक्सीनेशन बूथ बनाए जा रहे हैं। 15 जून के बाद गरीब तबकों के लिए एक और स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 15 जून से स्पेशल वैक्सीनेशन मिशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 12 से छोटी उम्र के बच्चों के माता पिता के लिए पूरे प्रदेश के अंदर 200 से ज्यादा स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर अब काम तेज हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभिभावकों के लिए जो 18 से 44 आयु वर्ग के लोग हैं, नागरिकों के लिए टीकाकरण का सत्र किया गया है और 12 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए ये जो ड्राइव चलाई जा रही है वो खासतौर पर इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों पर असर पड़ने का असर है। यही वजह है कि सरकार ने ये बड़ा कदम लिया है। देखिए, अभिभावक स्पेशल कैंप जो है वो 2 जगहों पर लगाया गया है और एक तो आप केडी सिंह बाबू स्टेडियम में देख रहे हैं, एक छोटा इमामबाड़ा में देख रहे हैं। के पीछे मेन उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम वैक्सीनेशन करके और उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता को पर्याप्त मात्रा में विकसित कर दें, जिससे कि वो किसी भी तरीके की आगामी जो एक 3rd वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है उससे वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। बच्चों के लिए जो ड्राइव खासतौर पर माँ बाप के लिए चलाई जा रही है, ये सरकार की मुहिम को आप कैसे देखते हैं? सर बेहतर है, बहुत अच्छा है सर, बेहतर है। इससे आप लोग को फायदा मिल रहा है? सर बिल्कुल सबको फायदा मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये बात आती है ना कि अनाथ हो गया बच्चा या कुछ है, इससे थोड़ी मोर्टेलिटी लेवल कम होगी और बेहतर है, बेहतर ड्राइव है। यूपी में दूसरी लहर की भयंकर स्थिति देखने के बाद अब तीसरी लहर को योगी कोई भी मौका नहीं देना चाहते। इसलिए पहले ही यूपी में स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां पर बच्चों के माता पिता को ट्रेनिंग दी जा रही है।
आज से लखनऊ और नोएडा में 2 जगह एक स्पेशल जो स्किल लैब की ट्रेनिंग है उसकी शुरुआत की गई है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी बाकायदा स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है सभी आए हुए डॉक्टर्स को, कि अगर कल को इन्फेंट को, छोटे बच्चों को अगर किसी भी तरीके से पंप करना पड़ता है, उनको किसी तरीके की ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है तो क्या प्रक्रिया होगी, क्या तरीका होगा, सभी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। प्याली मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों की जो ट्रेनिंग की जा रही है, बच्चों के लिए क्या जो स्किल्स होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती हैं? बिल्कुल। आप इसको देखो, ये छोटा ट्यूब है जिससे हम लोग बच्चे की फीडिंग करते हैं, ये बड़े से कितना डिफरेंट है ना। आप इससे देखो, हम बच्चे के नोज को सक्शन करते हैं, ऐसा कभी बड़ों में आपने देखा नहीं होगा। चुनौती ये भी है कि योगी ने तय तो कर लिया है कि 1 महीने में 1 करोड़ वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन आखिर इतनी वैक्सीन आएगी कहां से? वो भी तब जब ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। यूपी में अगर 1 महीने में 1 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है तो इस तरह 1 जून से 31 दिसंबर तक यूपी को कम से कम 7 करोड़ वैक्सीन की डोज की जरूरत पड़ेगी। हर एक शख्स को 2 डोज लगानी होगी, इसलिए योगी और उनके अधिकारियों को कुल 14 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।